बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू योर चैनल द कुक बुक। आज बहुत अरसे बाद हम मिल रहे हैं। देयर वाज अ लॉन्ग ब्रेक, मगर मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मुलाकात की जाए, क्योंकि उसके बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैं लेके आ गई हूँ छलियाँ आपके पास, क्योंकि मैं सब्ज़ी शॉप पे गई थी और वहाँ पर नई नई छलियाँ आई हुई थी और इतनी सस्ती मिल रही थी और छोटे छोटे दानों वाली। तो फिर मैंने कहा ये तो भाई बनता है मसाले वाली छली बनाना। छल्ली हाथ में आती है तो भाई बंदा बड़ा ही मैं नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत सी यादें आती हैं। एक तो बचपन की यादें आती हैं जब वो छल्ली वाले अंकल स्कूल के बाहर हुआ करते थे और गंदा मिट्टी वाला चाट मसाला ऊपर लगा के दम वाली गरम गरम छल्ली छुट्टी पे हम लेते थे। फिर मेडिकल कॉलेज की याद आ जाती है जब रक्शे में मैं बैठती थी छल्ली मसाले भर अपनी फ्रेंड के साथ, और फिर जब हवा आती थी और उसकी भी आंखों में और मेरी आंखों में मसाला जाता था तो फल्ला हंस हंस के बुरा हाल होता था, मगर खाते थे छल्ली और साथ जुकाम भी निकल रहा होता था। तो बस इसमें फिर ये लंबी लाइन ऑफ यादें आ जाती है। तो छलियों की सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा बंदे को होना पड़ता है कि जब ऐसी दम वाली छली वगैरह बनानी हो तो उसमें जो दाने होते हैं ना वो बहुत नरम होने चाहिए। इसलिए मैं एक एक छल्ली को निकाल के बनाने से पहले आप देख सकते हैं कि मैं एक एक दाने को ना टच करके देख रही थी कि नाखून से प्रेस करती हूँ तो वो जूसी होता है नहीं, क्योंकि अगर दाना ड्राई होगा तो छलियाँ बेशक आप जितना भी प्रेशर दे दें वो इतनी ड्राई बनती हैं, बिल्कुल मज़े की नहीं होती। तो बेसिकली इसके लिए छोटे साइज़ की छल्ली चाहिए होती है। तो ये मैंने अपनी सिलेक्ट कर ली छलियाँ जो मुझे मेरे मतलब की लगी, और फिर उनको ना मैंने पानी में डुबो दिया। अच्छा, मैंने कोई अपनी ही टेक्निक ईजाद की और मैंने सोचा कि रिज़ल्ट्स भी आज ही निकलेंगे, तो बस फिर सारी छलियों को मैंने पानी में भिगो दिया, जैसे चिकन को भिगो देते हैं। तो उसी तरह मैंने इसको भी पानी में भिगोया ताकि बाल शाल साइड पे हो जाएं, उतर जाएं। और फिर मैंने कोई नई टेक्निक अपनाई। इसमें कोई 1 टेबलस्पून मैंने मीट टेंडराइजिंग पाउडर डाला और 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया, और तकरीबन हाफ एन आवर के लिए मैंने ना इनको भिगो के रख दिया। तो मैंने कहा देखते हैं आज क्या रिज़ल्ट आता है, क्या पता फर्दर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाए। मगर ये आपको पता होना चाहिए कि छलियाँ बहुत छोटे दानों वाली थी। ये मेरी फेवरेट चीज़ है छली और ये भुट्टा और स्ट्रॉबेरी, तो इसलिए इनकी मैंने किचन में तस्वीरें भी लगाई हैं। अब पानी समेत मैंने इन तमाम छलियों को ना प्रेशर कुकर में डाल दिया, मगर मुझे लगा कि पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक है, तो फिर मैंने बाद में ना एक्स्ट्रा पानी इसमें से ना ड्रेन आउट कर दिया। तो ये देखें, इस तरह आपको नज़र आनी चाहिए कि इतनी इतनी छलियाँ नज़र आएँ, अगर इतनी क्वांटिटी हो छलियों की जो आपको नज़र आई हैं। तो बस इसे प्रेशर कुकर से मैंने कवर कर दिया और वेट किया कि कब प्रेशर कुकर का धुआं निकलता है। और जब उसमें से हवा बाहर निकलना शुरू हो गई, यानी प्रेशर प्रॉपर आ गया, तो उस पर मैंने दूसरा वेट भी डाल दिया और टाइम देखा तो मैंने 25 मिनट्स के लिए इसको प्रेशर कुकर में डाला। 25 मिनट्स बाद फिर मैंने प्रेशर कुकर ओपन किया, क्योंकि घर में सब बहुत बेचैन थे, स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको होता है कि बस निकले छल्ली और बस हमें मिले। तो फ़ौरन मैंने सिंक के ठंडे पानी के नीचे रखा और विदिन 10 सेकेंड्स वो प्रेशर आउट हो गया, और बस उसका वेट उठा के मैंने उसमें से ना छलियाँ निकालना शुरू कर दी। तो ये देखें, ये था कि रिज़ल्ट ये आया था। फिर मैंने एक एक छली को चेक किया, पानी भी नीचे तक हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कुछ छली नीचे लगी नहीं प्रेशर कुकर के नीचे। और आई थिंक 25 मिनट्स ठीक टाइम था, मोर देन अनफ है। और बस मैंने ये दाने चेक कर लिए, इसको फिर मैंने उंगलियों के दरमियान प्रेस किया तो आराम से बहुत नरम थे, क्योंकि हम तो बड़े टॉलरेट कर जाएंगे, जब बच्चे खाएंगे तो उनके पेट में दर्द होगा। तो इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं चेक कर लूँ। तो ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे दाने और निकाल लिए। और फिर मैंने ठंडे पानी के नीचे इन छलियों को रख लिया और ये बिल्कुल ठंडी बर्फ़ हो गई। अब सबसे पहले जहन में आया कि जी छली वाला तो माल्टा यूज़ करता था। तो भाई हम दौड़े दौड़े अपने गए गार्डन में और हमें वहाँ माल्टे नज़र आए थे। ये पहली बारी मैं इस पौधे पे फ्रूट लगा हुआ देख रही थी इस बार सीज़न में। तो भाई मैंने फिर अब्दुल्ला से कहा कि कौन सा वाला फ्रूट करें, तो उसने कहा ये वाला, ये सबसे बड़ा है ना। तो ये माल्टा हम ने यहाँ से प्लग करने का सोचा, मगर मैंने फिर उससे प्लग कराया, क्योंकि बच्चे ज़रा एक्साइटेड होते हैं, उनको प्लग करने में मज़ा आता है। तो मैंने कहा ये सबसे बड़ा वाला ना तुम उतारो। तो उसने बहुत ही ज़ोर लगा के, मुझे लग रहा था पौधा ही टूट जाएगा, बहरहाल खींच लिया। तो फिर हम ये माल्टा साहब को अंदर लेके गए और फिर बड़े हम एक्साइटेड थे कि जो माल्टा है और चाट मसाला मिला के ना हम छली पे ना मसाला लगाएंगे। तो बस हमने फिर सारी छलियों को गैदर किया और माल्टा वहाँ रखा। माल्टे को जब काटा तो थोड़ा टेस्ट किया तो वो तो मीठा निकला, वो खट्टा नहीं था, तो मीठा निकला। फिर हम दोबारा दौड़े गए और जाके हमने लॉन से, जो पीछे गार्डन है, उससे लीमू तोड़े, क्योंकि हमने तो भाई वो बाज़ार वाला फ्लेवर लाना था, वो बचपन की यादें ताज़ा करनी है और मज़ा करना है। तो बस फिर लीमू आ गया। जब लीमू आ गया तो फिर हमारी और स्पीड तेज़ हो गई।
जल्दी से हमने नींबू काटा और इसे रख के प्लेट में, और हमने चाट मसाला जो है वो बिखेर दिया प्लेट में। और फिर उसके बाद जी मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मैंने माल्टा निचोड़ूंगी, क्योंकि इसमें मज़ा यही आता है कि ये चाट मसाला लटपट हो ना। तो बहरहाल थोड़ा सा नींबू निचोड़ा, क्योंकि ज़्यादा खटाई की तरफ रखना था। मगर ये जो पहली छली मैं प्रिपेयर कर रही थी ना, ये मैं अब्दुल्ला के लिए कर रही थी, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट भी थी, और दूसरा ये कि वो है कि इसमें मसाला भी मैंने हल्का लगाना था, क्योंकि वो बच्चा है उसका तो मुंह जल जाना है, इसलिए हल्का हल्का ना। हालांकि उसे शौक़ बहुत ज़्यादा था कि मैं बहुत ज़्यादा मसाला लगा के दूँ, मगर मुझे पता था वो कितना टॉलरेट कर जाएगा। हम तो खैर दियो जैसा मसाला लगाते थे बचपन में। बहरहाल मैंने उसको लगा के दिया, और टेस्टर उसने टेस्ट करके दिया मुझे, और उसने कहा कि बहुत आला है। उसे बहुत मज़े की लगी छली। ये देख लें, आपको उसके एक्सप्रेशन से लग रहा होगा कि उसे बहुत मज़ा आया छली खा के, और उसे बिल्कुल कड़वी नहीं लगी, बिल्कुल खट्टी नहीं लगी। तो वो अपनी छली खा रहा था, और अब मैंने मोड चेंज करना था। अब असल चीज़ शुरू होनी थी, यानी कि वो छलियाँ प्रिपेयर होनी थी जो हम बड़ों ने खानी है। तो मैंने फिर फुल टाइम उनमें लीमू माल्टा सब कुछ डाल के एक अच्छा सा अमेज़ा पेस्ट सी क्रिएट कर दी। पहले तो हम बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में आपको नज़र आएंगे कि जैसे हमने प्यार से छल्ली पे मसाला लगाया, तो ये देख लें हमने लगाया। मगर फिर एक मोड़ आया कि जब हमने छल्ली को टेस्ट किया तो बहुत ही मज़ा आया। तो मैंने कहा छोड़ो यार ये इतनी सोफिस्टिकेटेड पन पे, पर हाथ का इस्तेमाल करो और रगड़ो इस पूरी छल्ली को इसके साथ, क्योंकि बड़ा माल्टा तो है नहीं। तो उंगलियों से फिर जब किया तो वाह, वो सही लुक आना शुरू हो गया जो कि हमें छल्ली में मिलता था, कि हर जो दाना उफला, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, इतने मज़े की छली थी, इतनी चटपटी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस फिर सारे दानों को हमने कवर कर दिया, सारी छली को हमने इस मसाले से कवर कर दिया, लपेट लिया, मम्मीफाई कर लिया, और बस अब ये खाने के लिए फुल टाइम तैयार थी। याद रहे मेरा जो चाट मसाला ये होममेड था, और इसमें टाटरी का मैंने बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया हुआ था। हाँ, लाल मिर्च भी मैंने फर्दर ऐड की, क्योंकि मुझे हॉट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस फिर मैंने सारी छलियों को कवर कर दिया, और साथ साथ खाती गई, रहा नहीं जा रहा था, और पूरे हाथ लथपथ हो गए। मगर जो उसका मज़ा आया क्या बताऊँ, बेहतरीन छली बनी, सही बाज़ार वाली, सही चाट मसाले वाली। और बस यही आपको बताना था। तो बस ये हमारी बचपन की याद ताज़ा हो गई, और अभी भी मज़ा आ गया, क्योंकि छलियाँ बहुत मीठी थी, मीठे दाने वाली छली। आई थिंक क्या केपी के हवेलियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी छली मिलती होगी, क्योंकि यहाँ का शायद ये स्पेशलिटी है मकई। तो बस ये बहुत बेहतरीन बनी, बहुत मज़े की बनी, और आपको क्या बताऊँ कि मेरे मुंह में पानी आ गया। तो बस दुआओं में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें, मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी कर दें, और दुआओं में याद रखें। और दुआ क्या करें कि मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए अपलोड कर सकूं, और सबसे बड़ी बात हमारा मिलने का जो आपस का टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा इंजॉयबल गुजरे। पॉजिटिव रहें और हमेशा खुश रहें, और मेरी वीडियोस को देखा किया कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।